यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेचर, क्षेत्र कलन और एरिया अंडर द कर्व्स। ये आपके पास में इंट्रीकेशन की एरिया निकालने के लिए एप्लीकेशन है कि समावकलन के प्रयोग से हम एरियाज़, किसी कर्व के एरियाज़ हम कैसे निकालते हैं। ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ये भी 4 या 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है। एक लोग की 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता है और एक आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्षेत्र कलन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेचर वी आर स्टार्टिंग और एरिया अंडर दी कर्व्स। आप इसके लिए सबसे पहले आपके पास में क्या है, जो शेप्स है, जो स्टैंडर्ड शेप्स है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता देता हूँ कि इस कर्व का शेप कैसे आएगा, जैसे पैराबोला का शेप कैसे होगा, एलिप्स का शेप कैसे होगा आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चैप्टर के ऊपर आएंगे। तो पहले मैं आपको इसका सारा मतलब बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेचर है आपके पास में। तो सबसे पहले इसके अंदर अब आपको ये यहाँ से ध्यान देना है, लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया आपके पास में। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। अब ये लाइन ऊपर भी हो सकती है, एक्स ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से मूल बिंदु से ऊपर भी हो सकता है और मूल बिंदु से नीचे भी हो सकता है, एबोव ओरिजिन भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस आपके पास में हो गई, सपोज मैंने ले लिया बी, ले लिया, क्या ले लिया, बी। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, वाई हो गई। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल्स टू बी हो गया। नीचे लेंगे अगर हम तो क्या आएगा, ये माइनस बी होगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। सेकंड आपके पास में आता है, ये हिंदी में हो गया, x अक्ष के समांतर रेखा, समांतर रेखा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेन पॉइंट मुझे ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 और बी आपके पास में हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास में। ठीक है ना। इसी टाइप से क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण करना है। तो ये हो गया आपके पास में, ये x से ये x डैश से ये y और ये y डैश हो गया। तो ये आपका x एक्सिस के पैरेलल हो गया, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गया a डिस्टेंस हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू a। तो ये पॉइंट का मतलब होगा मुझे a और 0 हो गया। ये अगर इधर की तरफ हो गया तो इधर होगा माइनस a। तो ये पॉइंट तुम्हारा a डैश ले लिया सपोज, तो क्या आ गया, माइनस a और 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट b डैश है तो 0 और माइनस b लेंगे। तो मेन चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी कि जो पॉइंट जो आएगा x एक्सिस पर, ये लाइन जहाँ कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो ये हो गया x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। थर्ड अब आपके पास में होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये आपके पास में ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू mx हो गया। इसमें c वगैरह नहीं आएगा पास, इसका भी काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए ये बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद में फोर्थ आती है आपके पास में, किसी रेखा का अंतःखंड रूप आता है।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये सब 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी उसका यूज़ होगा आपके पास में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप। तो ये लाइन होती है x/a y/b = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया लाइन का। ये दोनों प्लस प्लस है इसलिए इधर हो गया, ये a और ये b। ये x एक्सिस पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है और ये y एक्स पर काटा गया अंतःखंड है। इससे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a 0 और ये क्या आ गया 0 और b हो गया आपके पास में। ये हो गया आपका अंतःखंड रूप। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी तो हमेशा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि उसकी शेप आ जाएगी आपके पास में। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो ये तो हो गया हमारे पास में लाइन का मामला, रेखा के हो गया। अब हम आ रहे हैं पैराबोला पर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब है पैराबोला। तो जैसे ये हो गया y² = 4ax है, ये इसका शेप होगा, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। वर्टेक्स को वैसे हम a से लिखते हैं, लेकिन यह ओरिजिन है इसलिए 0 0 डाल दिया। ये इसका शीर्ष है और ये इसकी नाभि हो गई, ये a होगा, फोकस बोलते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a और 0 हो जाएंगे। और ये इसका नाभि लंब होगा, ये ध्यान रखना, लेटस रेक्टम होता है, LL', लेटस रेक्टम, LR इसका होता है। नाभि लंब हमेशा क्या होगा, फोकस से पास होने वाली लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये नाभि लंब ऐसे बनाना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में लेटस रेक्टम भी आएगा इसके पास। पैराबोला, सेकंड शेप पैराबोला की क्या हो गई, y² अगर -4ax है तो ये शेप हो जाएगा आपके पास में, ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा -a हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -a और 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ही हो जाएंगे -a और 0। थर्ड इसके पास में हो जाएगा आपके पास में x² = 4ay, x² = 4ay, ये शेप हो गया आपके पास में, ठीक है। ये s होगा इसका, दैट इज और 0 और a हो जाएगा। और फोर्थ आपके पास शेप हो जाएगी x² = -4ay, तो y² = -4ay हो जाएगा, s 0 और माइनस से हो जाएगा। तो फोकस आपके पास में y एक्सिस पर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं सर्कल पर, वृत्त। सर्किल पर, तो सर्किल का आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन, वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र क्या हैं, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ये आपके पास में सर्कल, और ये हो जाएगा, ये सेंटर इसका हो गया 0 0, ये इसका हो गया रेडियस, x² + y² = a² होगा। a इसका क्या है, रेडियस है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, तो आपको क्या कहा, ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। a आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a और 0। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि जो x एक्सिस के ऊपर जो भी ये कट कर रहा है उसकी
पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं अब एलिप्स पर, दीर्घवृत्त पर। दीर्घवृत्त पर तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ ए इज ग्रेटर देन बी है। ये आपके पास में दीर्घवृत्त का इक्वेशन हो गया। 0 0 ए, तो ये इसका मेजर एक्सिस होता है और ये इसका माइनर एक्सिस होता है। 11th में आप पढ़ चुके हैं दीर्घ अक्ष है, और ये मतलब ये टोटल लेंथ हो गया 2 है और ये हो गया 2b। तो अपने को इनसे मतलब होगा, ये हो गया b, ये 0 और b हो गया। एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं, इसके लेंगे तो ये a डैश हो जाएगा और ये b डैश हो जाएगा। इसके कितना हो गया, -a 0 हो जाएगा और ये 0 और -b हो जाएगा। इसी के अंदर एक फॉर्म और है, व्हेन b इज ग्रेटर देन a हो गया। तो ये आपके पास में ये शेप ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर एक्सिस चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तो सेंटर हो गया ए, और मतलब ये फोकस इनके ऊपर होंगे, आप इसमें फोकस इनके ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 0 और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में एलिप्स, दीर्घवृत्त हो गया आपके पास में। इसके बाद अब हम आ रहे हैं एक ये मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड का मतलब ये होता है प्लस माइनस एक्स होता है, दो लाइंस मिलेगी, वी शेप होगा एक, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये इसका शेप हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और ये लाइन आपके पास में हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉड का ग्राफ ये हो गया आपके पास, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ आपके पास में एक वी शेप होगा। वी शेप कहाँ होगा, जहाँ इसका चेंज पॉइंट है, जहाँ इसका ओरिजिन है आपके पास। तो ये आपका पास हो गया, मॉड का भी ग्राफ आपको आना चाहिए। इसके अंदर इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको जो कर्व दे रखा है उसकी शेप आपको आनी चाहिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा काम, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आते हैं सिमेट्रिसिटी आते हैं, सममितता, सममितता सिमेट्रिसिटी। उसका एडवांटेज क्या होगा, जो शेप ऊपर है वो शेप नीचे हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं सममितता पे, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो पहला केस इसमें आता है कि इफ एनी कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन के अंदर y की जो पावर होगी वो आपके पास में सम होगी, किसके, अगर x अक्ष के सममित है, x अक्ष के सममित, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन में क्या होगा, y की पावर क्या होगी, इवन होगी, देन पावर ऑफ y इज इवन इन इट्स इक्वेशन। उसके समीकरण में y की घातें सम होगी। देखो जैसे ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये आपने बनाया ये, और ये कोई लाइन इसको कट कर रही सपोज पी क्यू, वो आपको देगा। तो ये यहाँ पर दो पार्ट बने, फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका एरिया निकालो चाहे इसका एरिया निकालो, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकाल करके उसे 2 से मल्टीपल कर लेंगे, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी आपके पास में। सेकंड, अगर आपको दे दिया वाई एक्स के सिमेट्रिक है, वाई एक्स के सममित है,
तो इसकी इक्वेशन में क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो उसके देन पावर ऑफ एक्स विल बी इवन, एक्स विल बी इवन। ठीक है, तो इस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है तो दो इक्वल पार्ट्स आपके पास में मिलेंगे। सपोज ये देखिए आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आया, तो ये देखो आप दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर x की पावर कितनी आ रही, 2 आ रही, तो इवन हो गया। और इसके अंदर आपके पास में अगर x एक्सिस के तो y की पावर इवन आ गई। इसके बाद आता है सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों अक्षों के सममित, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के सममित, दोनों अक्षों के सममित। तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों की पावर इवन हो गया। ऐसे केस में आपको 4 इक्वल पार्ट मिलेंगे। कितने, देयर विल बी 4 इक्वल पार्ट। उसका टोटल एरिया निकालना है तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल करके उससे हम 4 से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पावर ऑफ x एंड y बोथ विल बी इवन। उसकी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों की पावर आपके पास में क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो आपके पास में 4 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो दोनों की पावर इवन आई। तो ये देखो आप, तो 4 बराबर पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे केस में क्या करेंगे हम, 4 इक्वल किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल करके उससे हम 2 से मल्टीपल कर लेंगे। इसी टाइप से देखो, जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। देयर आर द 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो वही हुआ, एक पार्ट का एरिया निकाल करके उसको हम 4 से मल्टीपल कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अब आपके पास जैसे एरिया, जैसे आपके पास में कभी जैसे ये पोर्शन का एरिया आ गया जैसे, तो ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये सपोज एफ ऑफ एक्स जो भी है, ठीक है। तो अगर आप ये टोटल एरिया निकालेंगे तो ये और ये निकालेंगे तो आपके पास में क्या होगा, अगर क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में आएगी आपको, तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, ओरिजिन से नीचे कोई शेप आ रही है और उसका एरिया हम निकाल रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। अगर नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो बेटर है आप इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर मॉड ले लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे हम। क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपके पास में। क्या लेंगे हम यहाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको इसकी न्यूमेरिकल अगर ये नेगेटिव आए तो भी क्या लेना है, इसकी जगह पॉजिटिव ही अपने को लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी एक्स एक्सिस के अंदर ओरिजिन से या वाई एक्सिस में भी जो भी है, जो अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। और यहाँ आप उसको मॉड लगा लो। मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको एक ये ध्यान और देना है। तो एरिया शुड भी ये मॉड लगा देंगे इसके अंदर एरिया लेने के लिए, ठीक है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मैंने आपको बताया। अब एरिया हमेशा किसका होता है, आपके पास में क्लोज्ड पाथ का होता है, ठीक है। बंद क्षेत्र का क्षेत्रकलन होता है, ओपन का एरिया नहीं होता। जैसे आपको कह दिया वाई स्क्वायर 4s का एरिया निकालो, तो वो तो क्या है, ओपन है, तो नहीं हो सकता। तो जो क्लोज होगा उसी का ही एरिया आपके पास में होगा, ठीक है।
तो आपको वहाँ क्वेश्चंस में गिवन होगा ये कर्व और ये कुछ मिलकर के आपको एरियाज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कर्व्स की बात कर रहे हैं। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपके पास में, एक तो सिंपल कर्व, सिंपल कर्व का मतलब आपके पास में सिंगल कर्व अपन कह सकते हैं, और एक आपके पास में आएगा डबल कर्व। तो पहले हम सिंपल कर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास में कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन कर्व y इज इक्वल टू कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड x इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल टू b। मतलब ये वक्र y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से परिबद्ध, उससे जो बाउंडेड एरिया है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग इंट्रीकेशन। अब हम इंट्रीकल का यूज़ करते हुए इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये तो कोई कर्व अपन ने बना लिया f ऑफ x, ये आपके पास में कोई भी कर्व हो गया। कर्व आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई आपके पास में लाइन दे दी, कुछ भी दे दिया। तो ये एक जनरल कर्व मैंने बनाया y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब ये कर्व, ये लाइन और ये लाइन मिलकर के जो एरिया बना रहा है वो आपको, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अब x इज इक्वल टू a, इसलिए हमने आपको पहले लॉजिक बताया। x इज इक्वल टू a क्या हुआ, y एक्सिस के पैरेलल को लाइन हो गई। क्या कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपके पास में x हो गया, ये a हो गया, दिस इज द लाइन इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज द लाइन इज x इक्वल्स टू b। ये p हो गया, ये q हो गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसी कोई लाइन आ रही है ना, तो वो x एक्सिस पर जिन दो पॉइंट्स पर कट करता है वो पॉइंट आपको निकालना, मेन काम ही वही है, वो इसके लिमिट्स होंगे आपके पास। तो इस लाइन ने x एक्सिस को कहाँ कट किया है, पॉइंट सपोज मैंने a ले लिया, इसको कहाँ कट किया, b पे किया। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके पास में, b और 0 हो गया। अब ये आप इसने मिलकर के ये क्लोज पाथ हो गया, इसका एरिया अब आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। किसका एरिया निकालना आपको, एरिया ऑफ ए पी क्यू बी ए। अब यूजिंग इंटीग्रेशन, यार डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ होगा आपका, ठीक है। ये इसकी लिमिट्स होंगी एक्चुअली में, ए और बी इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसकी लिमिट्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a टू b y dx। x की लिमिट दे रखी थी, ये y का फंक्शन, y की जो फंक्शन वो x इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो a टू b ये f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन हम कैपिटल F ऑफ x इन जनरल वे में कर रहे हैं। तो a टू b ये क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा जो भी है, ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ये आपके पास में है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कर्व की हम बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल में आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। इसी तरीके से आपके पास में y में भी दे सकता है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय रीजन x इज इक्वल टू f ऑफ y। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय रीजन x इज इक्वल टू एफ ऑफ y है और y इज इक्वल टू a दे दिया और y इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया, b दे दिया। तो अब यहाँ y के लिमिट्स हैं, तो आपके पास में ये हो जाएगा, सपोज ये आ गया आपका। तो ये हो गया y इज इक्वल टू a और ये क्या आ गया आपके पास, p q एंड दिस इज a एंड दिस इज b। ये लाइन कौन सी हो गई, y इक्वल्स टू a, x एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू बी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए अब आपके पास में, 0a और ये हो गया 0 और b। तब इसका एरिया क्या आ गया आपके पास में, एरिया ऑफ इस कर्व, इन दोनों में मिलकर के ये एरिया निकाला। तो एरिया, इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ पी क्यू बी ए, ये आ जाएगा आपके पास में a टू b x
डी वाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में एफ ऑफ वाई और ये ए टू बी हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तो एक प्रॉब्लम, दो क्वेश्चन बता देता हूँ सर, हैं। तो आज आप ये थ्योरी इसकी थोड़ी सी अच्छी तरीके से लोग पढ़ना, फिर ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये आपके पास में 11.1 स्टार्ट है, दिस इज द चैप्टर नंबर 11 और ये एक्सरसाइज हो गई 11.1। तो उसका पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to 4ax. Find the area bounded by the parabola y square is equal to 4ax and its latus rectum. Latus rectum LR लिख दिया। पहला ही क्वेश्चन आपके पास में है कि परवल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा इसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर पहले आपको शेप बनाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले आपको बताया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का शेप क्या हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का शेप आपके पास में ये किसके सिमेट्रिक है, अबाउट एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका फोकस हो गया a और 0 और ये हो गया 0 0। ठीक है। अब ये इसका नाभिलंब हो गया, दिस इज द LR। बताया मैंने नाभिलंब हमेशा क्या होता है, नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा होती है, अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये इसका नाभिलंब हो गया PQ। तो इस पैराबोला और इसके लेटस रेक्टम ने मिलकर के कौन सा एरिया बनाया, एरिया ऑफ OPQO, ये एरिया है। ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम होंगे, इसलिए हमने आपको सिमेट्रिसिटी बताई थी कि ये किसके पैरेलल है, सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये पार्ट और इस पार्ट का एरिया सेम होगा, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे। दिस इज द 2 टाइम्स एरिया ऑफ OPSO। तो 2 टाइम्स ये इसके लिमिट्स होंगे, ध्यान रखना। तो 0 to a y dx, 2 टाइम्स 0 to a। अब y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y का वैल्यू हो गया रूट ऑफ 4ax, दैट इज 2 रूट a x की पावर हाफ। तो 2 रूट a x की पावर हाफ dx हो गया। ये आपके पास आ गया 4 रूट a x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, n+1 अपॉन n+1, दैट इज 3/2 ओवर 3/2। तो हो गया 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to a। ये हो गया आपके पास 8/3 रूट a और लिमिट अप्लाई करना। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर, a की पावर 3/2 माइनस 0, दैट इज 8/3 a की पावर हाफ और a की पावर 3/2, दोनों पावर से ऐड हो गई, 8/3 a स्क्वायर हो गया, 8/3 a स्क्वायर आपके पास में हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 4a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस। ठीक है। वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा x इज इक्वल टू 1 व y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमने आपको शेप बताई
ये कौन सा सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है, ओरिजिन है 0 0, सो दिस इज 2 स्क्वायर। इसका सेंटर कितना है, 0 0 है, ये सेंटर हो गया। तो शेप आपको बनानी आनी चाहिए। ये इसका रेडियस हो गया, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2 और 0। तो ये तो शेप बन गया। अब शेप किसका बनाना है, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 क्या होता है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो p और q। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी लाइन बनाएंगे वो जो x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना, मेन काम इसमें यही है। तो हम यहाँ पर पॉइंट इसको m और n ले लेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपकी एक सिमेट्री रहेगी, दैट इज 1 and 0। अब ये क्या कह रहा है, किसका एरिया निकालना है, ये सर्किल, ये लाइन x इज इक्वल टू 1 और ये y एक्सिस मिलकर के जो एरिया बना रहे हैं, ये मिलकर के कौन सा एरिया बना रहे हैं, देखो आप, सर्कल, ये लाइन PQ और ये आपके पास में y एक्सिस ने मिलकर के ये एरिया बनाया ना। कौन सा एरिया बनाया, बोलो, एरिया ऑफ, इन्होंने मिलकर के ये एरिया बनाया। तो एरिया ऑफ किसका चाहिए आपको, CDQP। ये कितना आ जाएगा आपके पास, बस वो लिमिट्स देखनी है। तो यहाँ पर ये जो O और M की जो लिमिट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ OCPMO, दैट इज 2 टाइम्स, यहाँ x का वैल्यू कितना है 0, ये x की वैल्यू कितना है 1, y dx हो गया। 2 टाइम्स 0 to 1। अब y का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, इक्वेशन दे रखी 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई हो गया रूट ऑफ। इस चैप्टर के अंदर एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, 1/2x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a होता है। सो दिस इज 1/2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, x/a मीन्स 2, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज द इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ एक सॉरी, यहाँ मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, y का वैल्यू ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट अप्लाई करना है, ये 2 से 2 आपका सब रिमूव हो गया। लिमिट अप्लाई किया, कितना आ रहा है, ये 1, ये कितना आएगा रूट 4 माइनस 1, एक्स की 1 रखा, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स 1/2, और ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू दिस दैट इज 0, प्लस ये होगा 4 इंटू साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो आंसर इज व्हाट, रूट 3 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसका होता है, दिस इज योर 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का होता है। तो ये हो गया π/6 हो गया। तो आंसर आ गया आपके पास में 2π/3, दैट इज योर आंसर। हो गया सर, आप टाइम के एक आध और कर दूँ, देख लो जरा, कर दूँ बंद, चलो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।